हेलो बच्चों, हाय एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन दिस लेक्चर। आप सभी बच्चों का इस लेक्चर में स्वागत है। तो चलो आज हम सब स्टार्ट करते हैं। आज हम सब क्या पढ़ने वाले थे? प्लेइंग विथ नंबर्स। ठीक है, प्लेइंग विथ नंबर्स का हम सब आज जानेंगे एचसीएफ के बारे में। पिछले लेक्चर में हम सब क्या पढ़े थे? प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता था हम सब ने सीख लिया था। ठीक है, आज हम सबको पढ़ना है एचसीएफ और एलसीएम के बारे में। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं बिना समय को वेस्ट किए हुए। तो डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं एचसीएफ से पहले स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एचसीएफ क्या होता है बच्चों? ठीक, एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। एचसीएफ एचसीएफ का देखो फुल फॉर्म पहले जान लेते हैं क्या है एचसीएफ। एचसीएफ क्या चीज़ है? एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसको बोलते हैं। क्या? हाईएस्ट 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 कॉमन फैक्टर। हाँ, देखो जो अब यहाँ से क्या समझ में आया? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कुछ समझ में आ रहा है? फैक्टर से तो हम सब समझ रहे हैं क्या चीज़ है। कॉमन से भी तो समझ रहे हैं, कॉमन से समझ रहे हैं मतलब एक, दोनों में जो एक आता है, समान जो होता है। कॉमन मतलब समान, एक एक होना। और हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा। अब देखो, अब इसको क्या करना है बच्चों? फील करना है, सीखना है, सीखने के लिए जाना है। ठीक है, तो यहाँ से इसको अच्छे से सीखना है कि ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आखिर है क्या। डायरेक्ट एचसीएफ तो हम सब निकालना तो जानते ही होंगे, सब जानते होंगे, नो डाउट है, किसी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सब जानते हैं। लेकिन उसका जो फील है ना, तो फील हम सबको लेना है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। ठीक है सर, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? हाईएस्ट मतलब क्या होता है? देखो पहले एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से सीखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से सीखते हैं मतलब देखो, और एक चीज़ है कि कॉमन फैक्टर जो होता है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एलसीएम हुआ या फिर एचसीएफ हुआ या फिर एलसीएम हुआ या फिर एचसीएफ हुआ, ये जो है एलसीएम या एचसीएफ, ये सिंगल नंबर्स में नहीं रहता है। क्या? ये मोर देन वन नंबर्स में निकाला जाता है। ठीक है, मतलब एलसीएम निकालना है तो मोर देन वन नंबर्स में निकालेंगे एलसीएम किसी भी नंबर का, और एचसीएफ भी निकालेंगे तो मोर देन वन नंबर पे। ठीक है, एक नंबर पे एलसीएम नहीं निकलता, दो नंबर का एलसीएम निकलता है, या फिर दो नंबर का एचसीएफ निकलता है, या फिर तीन नंबर का निकलता है। वन से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, कम से कम टू होना चाहिए। तो एचसीएफ, अब हमको एचसीएफ निकालना है। कॉमन देखो, कॉमन है तो दो का बात हो रहा है यहाँ पे। देखो बच्चों, कॉमन है तो दो का बात हो रहा है, तीन का बात हो रहा है, मतलब एक से ज़्यादा का बात हो रहा है। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अब देखो इसको समझने का कोशिश करो। एग्जाम्पल लेते हैं कुछ, एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लेते हैं एक है 12, हमेशा ये रहेगा दो या दो से ज़्यादा नंबर। ठीक है, 12 और एक ले लो 18। ठीक है, 12 और 18 यहाँ से लेते हैं, इस तरह इधर लेते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, बोल रहा है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर समझने का कोशिश करो बच्चों। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एलसीएम, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? मौसा बोलते हैं, मौसा। ठीक है, तो महत्तम समापवर्ती, महत्तम समापवर्ती, शॉर्ट में उसको मौसा बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका देखो कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर निकाल। कॉमन फैक्टर क्या निकाला? पहले फैक्टर निकाले। तो फैक्टर बोल रहा है क्या? फैक्टर क्या है इसका? क्या होगा फैक्टर? क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, उसके बाद 12 होगा। ठीक है, और इसका देखो फैक्टर क्या है? इसका है 1 है, 2 है, 3 भी है, 3 भी है, 4 है, 4 नहीं है, 5 है, 6 है, 6 है, उसके बाद 8 9 है, उसके बाद क्या है? 18। ठीक है, ये सब क्या हो गया? फैक्टर इसका। अब देखो, अब हम सबको यहाँ से डेफिनेशन तो वही क्या, जो हाईएस्ट कॉमन डेफिनेशन इसका कुछ इस तरह से बच्चों कि दो नंबर, दो मतलब जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है कि दो नंबर्स का जो कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर में सबसे बड़ा जो कॉमन फैक्टर है वो होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब यहाँ से समझो बच्चों कि ये तो 12 और 18 दो एग्जाम्पल लिए। क्या? 12 और 18 ये दो नंबर है। ठीक है, इसका हमको निकालना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर समझने का कोशिश करो बच्चों कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं किसको है। तो यहाँ से देखो कॉमन फैक्टर समझ लेते हैं। क्या? कॉमन फैक्टर क्या है कि ऐसा फैक्टर जो दोनों में समान हो, ऐसा फैक्टर जो इसमें भी और इसमें भी दोनों में समान हो। कॉमन फैक्टर क्या मतलब है कि जो दोनों में हो, तो मतलब दोनों का फैक्टर हो। मतलब जैसे यहाँ से कॉमन फैक्टर में देख लो, 1 तो सबका कॉमन फैक्टर रहता है, इसको 1 से हम सब नहीं डिनोट करेंगे। ठीक है, 1 को आप सब नहीं लेते हैं डायरेक्टली। तो हम सब यहाँ 2 को देखते हैं। क्या? 2 देखो इसमें भी है 2 मतलब 2 जो है 2 ये 12 का भी फैक्टर है और 2 18 का भी फैक्टर है। तो इसका मतलब क्या है कि 2 जो है इसमें 2 कॉमन फैक्टर हो गया। क्या? कॉमन फैक्टर हो गया एल, जो कि
12 को भी डिवाइड कर रहा है, 18 को भी डिवाइड कर रहा है, तो 2 कॉमन फैक्टर हो गया। यहाँ पे 3 देखो, 3 भी कॉमन फैक्टर हो गया, 3 भी इसको डिवाइड कर रहा है, इसको भी डिवाइड कर रहा है, तो 3 भी कॉमन फैक्टर हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखो अब क्या निकालना है, अब 4 देखो, 4 इसमें है, 4 तो इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो ये तो कॉमन फैक्टर ही नहीं हुआ, नॉट कॉमन फैक्टर। ये देखो ये क्या है, ये सब क्या बोलेंगे इसको, ये सब क्या हो गया, 2 कॉमन फैक्टर हो गया, ये फिर ये 3, 2 ऐसे ले लेते हैं, 2 और 3 जो होगा 2 3, और देखो 6 भी कॉमन फैक्टर है क्या, 6 भी देखो कॉमन, 6 इसको भी फैक्टर कर रहा है, 12 को भी फैक्टर कर रहा है, मतलब डिवाइड कर रहा है, और 12 का फैक्टर है, और 18 का भी फैक्टर है क्योंकि 18 को भी डिवाइड कर रहा है एग्जैक्टली, तो 6 भी हो गया कॉमन फैक्टर, क्या 6 भी कॉमन फैक्टर हो गया। ठीक है, 6 भी कॉमन फैक्टर हो गया, तो कॉमन फैक्टर क्या क्या हुआ, 12 देखो, 12 तो नहीं होगा, 12 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, मतलब 12 का फैक्टर तो 12 है, लेकिन यहाँ देखो 12 इसमें नहीं है, क्या 12 इसमें, 12 मतलब 18 का फैक्टर 12 नहीं है, क्या नहीं है, तो यहाँ पे 18 भी नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या है, ये तीनों जो आया, ये तीनों जो हुआ मेरा, ये क्या है, कॉमन फैक्टर है, क्या है, कॉमन फैक्टर, ये कॉमन फैक्टर है, क्या है, कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर, मतलब ये ऐसा नंबर है जो कि मतलब ऐसा फैक्टर है जो कि दोनों का फैक्टर है, ये 12 का भी फैक्टर है और 18 का भी फैक्टर, जैसे 2 देखो, 2 12 का भी फैक्टर है, 18 का भी फैक्टर है, और 3 देखो, 3 12 का भी फैक्टर है, 18 का भी फैक्टर है, 6 देखो, 6 भी क्या है, 12 का भी फैक्टर है, 18 का भी फैक्टर, तो क्या आ गया, ये तीनों क्या है, कॉमन फैक्टर है। अब कॉमन फैक्टर समझ गए क्या, फैक्टर तो हम सब निकाला जानते थे, अब कॉमन फैक्टर भी सीख गए। कॉमन फैक्टर क्या है कि जो दोनों में हो, क्या ऐसा फैक्टर, कॉमन फैक्टर इसको बोलते हैं, ऐसा फैक्टर जो दोनों को डिवाइड कर सके, क्या ऐसा फैक्टर जो दोनों को डिवाइड कर सकते, दोनों को, या फिर 3 नंबर है तो तीनों को डिवाइड कर सकते, या फिर 4 नंबर दिया रहेगा तो चारों को डिवाइड कर सकते सके। ठीक है, समझ में आया, तो कॉमन फैक्टर किसको बोलते हैं कि ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर रहे हैं, या फिर जो जितना नंबर दिया है सबको डिवाइड करना चाहिए। कॉमन फैक्टर मतलब देखो यहाँ 12 दो नंबर है, तो ऐसा कॉमन फैक्टर इसी को बोलेंगे कि जो इस दोनों को डिवाइड कर दे, क्या इस दोनों को डिवाइड कर दे, 12 को भी डिवाइड कर दे और 18 को भी डिवाइड कर दे, तो वो क्या हो गया, कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर। तो यहाँ क्या है, 2 है, 3 है, 6 है, ये क्या हो गया, तीनों कॉमन फैक्टर है, क्या है, तो आप देखो कॉमन फैक्टर तो निकाला जाएंगे। अब इसमें से क्या करना है कि हम सबको निकालना है, क्या निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब सबसे बड़ा, क्या हाईएस्ट मतलब, हाईएस्ट मतलब सबसे सबसे बड़ा। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन है, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन है, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन है इसमें, 6। देखो इसमें तो कॉमन फैक्टर तो यही है, यही है ना, कॉमन फैक्टर तो यही है, 2 है, 3 है, 6 है, तो इसमें से सबसे बड़ा कौन सा कॉमन फैक्टर है, यही है, क्या इसमें सबसे बड़ा कौन सा कॉमन फैक्टर, तो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा है, 6। तो मेरा एचसीएफ क्या निकल गया, ये 6 जो हुआ ये क्या हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ। एचसीएफ क्या होगा कि ऐसा फैक्टर मतलब ऐसे सबसे बड़ा फैक्टर जो दोनों को डिवाइड करे, क्या मतलब जो दोनों मतलब कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट भी होना चाहिए और कॉमन फैक्टर भी होना चाहिए, क्या कॉमन फैक्टर भी होना चाहिए और हाईएस्ट भी होना चाहिए। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये क्या हो गया, 6 जो हुआ मेरा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। 2 भी कॉमन फैक्टर है, 3 भी कॉमन फैक्टर है, 6 भी कॉमन फैक्टर है, लेकिन ये क्या है, 6 जो है हाईएस्ट है। इन सब में से कौन सा हाईएस्ट है, 6 हाईएस्ट है, तो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन हो गया, 6। तो इसका एचसीएफ क्या हो गया, 6। ठीक, यहां तक क्लियर। अब देखो, अब डायरेक्टली हम सब इस तरह से भी कर सकते हैं कि अब देखो एचसीएफ का तो फील समझ में आ गया, मतलब ऐसा कॉमन फैक्टर जो सबसे बड़ा हो। ठीक है, ऐसा कॉमन फैक्टर जो सबसे बड़ा या फिर सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर को हम सब क्या बोलते हैं, एचसीएफ। क्या अब हम सबको क्या करना है, एचसीएफ निकालने सीखना है बच्चों। एचसीएफ तो समझ में आ गया कि एचसीएफ क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दोनों को डिवाइड करे, जो दोनों को डिवाइड करे, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर जो दोनों को डिवाइड करे। ठीक, कॉमन फैक्टर मतलब होता है कि जो दोनों को डिवाइड करे। ठीक, अब हम सबको सीखना है एचसीएफ निकाले कैसे, क्या एचसीएफ निकाले कैसे, एचसीएफ निकाले कैसे। देखो एचसीएफ तो यहाँ से निकाल, यहाँ से देखो, यहाँ से हम सब पहले पूरा फैक्टर निकालना, फिर यहाँ से फैक्टर में। अब देखो कुछ ऐसा प्रोसेस हो जो कि हमको डायरेक्टली 6 आंसर ला के दे दे, क्या
मतलब कोई ऐसा तरीका हो कि डायरेक्टली हम सबको ये सब ऐसा कुछ नहीं करना पड़े, कॉमन पहले फैक्टर हम नहीं निकालना है, इसका भी फैक्टर नहीं निकालना है, हम सब कुछ ऐसा करें कि डायरेक्टली हमको 6 आ जाए ना आंसर, ठीक है, डायरेक्टली 6। तो उसका देखो 2 प्रोसेस है। देखो एचसीएफ निकालने का हमारे पास क्या है, 2 मेथड है। क्या 2 मेथड है? एक है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, क्या एक है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और एक है कंटिन्यूड डिवीजन मेथड। क्या कंटिन्यूड डिवीजन मेथड। अब देखो इसमें दोनों को हम सब बारी बारी कैसे समझ लेते हैं, ठीक है। तो पहले हम सब किसको सीखेंगे, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को सीख लेते हैं, ठीक है। तो ये कुछ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के ही जैसा है बच्चों, ठीक है। तो इसको लिख लो। अब हम सब सबसे पहले 12 का ही देखेंगे, 12 और 18 का ही निकाल के देखते हैं, ठीक है। 12 और 18 का निकाल के देखते हैं ताकि क्लियरिफाई भी हो जाए कि सही निकला है या फिर गलत निकला है। क्या 12 और 18। अब इस क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन देगा फाइंड एचसीएफ ऑफ 12 एंड 18। 12 एंड मतलब 12 और 18 का एचसीएफ पता करो, ठीक। तो 12 और 18 है तो देखो 2 प्रोसेस मेथड है। क्या है 2 मेथड है, क्या है, एक है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, 2 मेथड्स टू फाइंड 2 methods to find HCF of given number, HCF of given number। क्या मतलब 2 मेथड है। क्या मतलब HCF निकालने के क्या है, 2 मेथड है। एक है कंटिन्यूड डिवीजन मेथड, कंटिन्यूड डिवीजन मेथड और दूसरा क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। दोनों को हम सब बारी बारी से जानते हैं, जाना है, ठीक है। एक हुआ कंटिन्यूड डिवीजन मेथड और एक क्या हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या ये ऐसे लिख लो, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 2 मेथड है। अब दोनों से हम सब इसको निकालेंगे, क्या एचसीएफ निकालेंगे। पहले हम सब कंटिन्यूड डिवीजन मेथड या फिर प्राइम किससे निकालना, पहले किससे निकाले, अच्छा यहाँ से निकाले, कंटिन्यूड डिवीजन मेथड से निकाला था। कंटिन्यूड डिवीजन मेथड से क्या होता है बच्चों कि इसमें देखना क्या करना पड़ता है, ये इसमें लिख लेते हैं कंटिन्यूड डिवीजन मेथड, कंटिन्यूड डिवीजन मेथड, ठीक है। कंटिन्यूड डिवीजन मेथड और एक है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक। अब 12 और 18 का निकालना है क्या एचसीएफ, ठीक है। तो कंटिन्यूड डिवीजन मेथड में क्या होता है कि कंटिन्यूड डिवीजन मेथड में ये होता है कि सबसे पहले कंटिन्यूड डिवीजन में क्या करना पड़ता है, देखो कंटिन्यूड डिवीजन में होता है कि सबसे जो बड़ा नंबर है इसमें देखो बड़ा कौन सा है 12 और 18 में, इसमें कंपेयर करना कि बड़ा कौन सा है, बड़ा कौन है 18 है। क्या है 18 है बड़ा। अब 18 को यहाँ लिख देंगे, क्या 18 लिख देंगे, मतलब इस तरह से करना है कि जो 18 है उसको डिविडेंड लेना है, 18 को इस तरह से करेंगे, ठीक है। 18 को जो छोटा नंबर है उससे डिवाइड कर देंगे 12 से, क्या 12 से 12 को डिवाइजर बना देंगे और 18 को डिविडेंड बना देंगे और इस प्रकार उसको डिवाइड कर देंगे, क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड करेंगे तो कैसे आएगा, किस तरह से आएगा 12 1 टाइम्स क्या आता है 12, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 6, क्या 6। अब देखो बच्चों यहाँ से जो 6 आया है मेरे पास, तो 6 जो आया ये जो 12 है, ये 12 जो है यहाँ, ये 12 जो मेरा है ये 12 क्या हो जाएगा, फिर ये डिविडेंड बन जाएगा, क्या ये फिर ये डिविडेंड बन जाएगा, ठीक। इसको इधर से करते हैं, क्या फिर ये क्या हो जाएगा डिविडेंड बन जाएगा, क्या हो जाएगा ये फिर ये डिविडेंड बन जाएगा। इसको क्या करेंगे फिर 12 कर देंगे, यहाँ कर देंगे, ठीक है, ठीक। ये क्या हो गया डिविडेंड बन गया, 12 यहाँ आ गया, मतलब यहाँ ऊपर से नीचे आ गया, यहाँ 6 बचा। तो अगर इसको डिवाइड अब होता, लेकिन यहाँ और तो अब होगा नहीं क्योंकि 6 12 से छोटा है, 6 12 से छोटा है। तो इसके लिए क्या किए कि 12 को क्या करना है यहाँ लेते आना, ठीक है। अब इसको फिर से डिवाइड करना, अब फिर से डिवाइड करना, तो 6 2 टाइम्स क्या हो गया 12, तो ये क्या हो गया 0 आ गया, यहाँ क्या आ गया 0।
अब देखो यहाँ 0 आ गया तो मेरा एचसीएफ क्या हुआ, आंसर क्या हुआ, तो आंसर मतलब देखो मिसकंसेप्शन होता है कि आंसर मेरा जो 2 आया ये 2 होगा, लेकिन ये गलत है। क्या 2 मेरा आंसर नहीं होगा, मतलब जिससे हम सब डिवाइड किए, कॉमन फैक्टर, फैक्टर का मतलब क्या होता है कि डिवाइड करने वाला, जिससे हम सब डिवाइड किए, ये जो डिवाइजर हुआ जिससे फाइनली मतलब डिवाइड हो चुका है, जिससे फाइनली डिवाइड हो चुका है, ये हो गया मेरा एचसीएफ। मेरा क्या गया, एचसीएफ बराबर 6, इस तरह से। ठीक है, समझ में आ गया। इसमें क्या करना है कि 2 नंबर का एचसीएफ अगर निकालना है तो क्या करना है कि सबसे बड़ा नंबर है, सबसे बड़ा नंबर को क्या करना है, डिविडेंड बना देना है। क्या डिविडेंड बना देना है, डिविडेंड मतलब क्या बोलते हैं हिंदी में, अच्छा ठीक है। तो इसको और जो यहाँ पे जो उसका जस्ट छोटा नंबर होगा, इससे जो छोटा नंबर होगा तो 2 नंबर का है तो एक छोटा होगा या फिर एक बड़ा होगा। ठीक है, तो छोटा जो नंबर होगा तो छोटा नंबर को क्या करना है, डिवाइजर बना देना है। क्या डिवाइजर बना देना मतलब भाग देने वाला, भाजक, क्या भाजक। ठीक, अब इसको क्या करना, डिवाइड करना। डिवाइड करने पे जो मेरा रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर जो है, रिमाइंडर वो मेरा नेक्स्ट डिवाइजर बन जाएगा। ठीक है, रिमाइंडर मेरा नेक्स्ट डिवाइजर बन जाएगा। फिर इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे, फिर ये जो 12 है, 12 ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, 12 यहाँ आ जाएगा, 12 डिविडेंड बन जाएगा। ठीक, अब इसको फिर से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पर जो अगर मेरा एग्जैक्ट आंसर आ जाता है, मतलब एग्जैक्ट डिविजिबल है, ये नंबर डिविजिबल है, तो 6 ने डिवाइड किया है इसको पूरे को ना, तो इसका मतलब कि 6 मेरा एचसीएफ हो गया। अगर यह डिविजिबल नहीं होता तो फिर इसको फर्दर डिवाइड करते जाते, मतलब इसको यहाँ लेते जाते फिर उसको आगे लेते जाते। ठीक, अब यहाँ से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सीख लेते हैं। क्या प्राइम, इससे तो मेरा 6 आंसर आ गया, मेरा पहले भी 6 आया था, उससे जो देखे थे कंसेप्ट से वहाँ भी 6 था। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है कि फैक्टराइजेशन हम सब पिछले लेक्चर में पढ़े हैं कि फैक्टराइजेशन किस तरह करते हैं। अब देखो इसमें क्या है, 12 और 18, 12 और 18 को इस तरह से लिखना है। क्या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होना चाहिए। क्या यह प्राइम, अब इसको इस तरह से करना है। ठीक है, जैसे एलसीएम में किस तरह करते थे, याद है ना, एलसीएम बच्चे जो निकालते थे क्लास 5 में, उसी तरह से है कुछ। ये एलसीएम और एचसीएफ कुछ डिफरेंट है बच्चों, ये एलसीएम अभी हम सब सीखेंगे। ठीक है, देखो ये क्या है, इस तरह से कुछ फॉर्मेट बनाना है। क्या इस तरह से फॉर्मेट बनाना है। अब इसको क्या करना है, डिवाइड करना है, कॉमन फैक्टर देखना है। क्या जो कि इसको भी डिवाइड करे, इसको भी डिवाइड करे, मतलब 2 से देखेंगे तो 2 से क्या हो रहा है, सबसे स्टार्टिंग में 2 से देखते हैं तो 2 से ये भी हो रहा है क्योंकि 2 है लास्ट में, और यहाँ भी 8 है, इसका मतलब ये भी 2 से डिविजिबल हो जाएगा, तो यहाँ से 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 6 12, फिर यहाँ कॉमा है तो कॉमा, फिर यहाँ से 2 9 18। ठीक है, अब देखो 2 से तो हो गया, अब देखो ये 2 से होगा, मतलब दोनों डिवाइड होना चाहिए बच्चों, ये नहीं कि एक हो रहा है एक नहीं हो रहा है, उस तरह से नहीं। यहाँ पे देखो, यहाँ 6 तो 2 से डिविजिबल है, लेकिन 9 डिविजिबल नहीं है, तो अब किसको देखेंगे, अब नेक्स्ट नंबर देखेंगे। 2 के बाद क्या है, 3 को देखते हैं। क्या 3 6 से डिविजिबल है, 3 मतलब 6 जो है वो 3 से डिविजिबल है, 9 भी है, दोनों है, तो यहाँ से 3 से कर लेंगे। क्या 3 2 6। ठीक, अब यहाँ 9 है तो 3 3 9। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ दोनों प्राइम नंबर आ गया, लास्ट में प्राइम नंबर आ गया, अब ये डिविजिबल नहीं होगा। तब जो मेरा एचसीएफ जो होगा, मेरा आंसर एचसीएफ जो होगा, तो एचसीएफ क्या होगा, इस दोनों का प्रोडक्ट होगा बच्चों। क्या इस दोनों का प्रोडक्ट होगा, क्या इस दोनों का प्रोडक्ट होगा जो होगा, तो एचसीएफ मेरा क्या निकलेगा, इस तरह से एचसीएफ। यहाँ जो प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर को छोड़ देना है, इसको आगे कुछ नहीं करना है। ठीक है, यहाँ तक छोड़ देना। एचसीएफ क्या आ जाएगा, 2 × 3, तो क्या हो गया मेरा 3 × 2 6 मेरा आंसर आ गया। ठीक समझ में आ गया ना, एचसीएफ क्या है, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या है और कंटिन्यू डिवीजन मेथड क्या है। अब दूसरा एग्जांपल देते हैं। क्या इसको लिख लो बच्चों, लिखना है लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। फाइंड द एचसीएफ ऑफ, अब देखो थोड़ा सा बड़ा नंबर भी, थोड़ा सा बड़ा नंबर का भी सीखना जरूरी है। जैसे लेते हैं दोनों प्रोसेस से निकाल के देखेंगे। क्या दोनों प्रोसेस से निकाल के देखेंगे। ठीक है, कंटिन्यू डिवीजन मेथड से भी निकालेंगे और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकालेंगे। ठीक है, एक थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद फिर मोर देन 3 नंबर्स में भी देखेंगे। ठीक है बच्चों, निकालो 144 एंड 192 एंड। ठीक है, इसका क्या करना है, एचसीएफ निकालना है।
अब इसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे, ये कुछ बड़ा नंबर हो गया, ठीक है। इसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे, इसका एचसीएफ निकालेंगे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालते हैं। क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम सब क्या सीखे हैं, इसको दोनों को ऐसे लिख लेना है, 192 को इस तरह से और 140 को इस तरह से। इसके बाद क्या करना है, प्राइम फैक्टराइज कर देना है दोनों को। अब यहाँ से देखो क्या आता है, यहाँ से मेरा देखो 2 से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ 2 से भी डिविजल है, ये भी डिविजल है, तो 2 से कर सकते हैं। तो 2 6 जा 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, फिर 2 2 जा 4 72, फिर यहाँ क्या आ गया 2 9 जा 18, फिर यहाँ क्या बच गया 1 1 पे फिर 1 2, तो क्या हो गया 12 12 क्या 2 6 जा 12, ठीक है। फिर यहाँ से क्या करना है 2 से करना है, 2 से यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ ये भी हो जाएगा, 6 है 2 हो जाएगा, 2 से कर रहे हैं, ठीक है। तो 2 6 जा 2 3 जा 6, फिर यहाँ क्या बचेगा 1 बचे 7 है ना, तो यहाँ 1 बचेगा, फिर 1 पे ये 12 आ जाता है, 1 पे फिर 2 है, तो क्या बन गया 12 12 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 6 जा 12, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 4 जा 8, फिर यहाँ 1 है, 1 को यहाँ 1 लेंगे, तो 1 और 6 क्या हो जाएगा 16, 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 8 जा 16, फिर इसको 2 से हो जाएगा, 2 यहाँ भी है, 6 यहाँ है, 8 रहता है, 2 से हो जाएगा, तो 2 से करते हैं, 2 2 1 जा 2, तो यहाँ क्या बच गया 1 और 1 पे फिर 6, तो 18 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ से 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, ठीक है, ऐसा सब कर लेंगे। 2 से यहाँ 9 हो गया, ये क्या हो गया 12 हो गया। फिर यहाँ से आप देखो 2 से नहीं होगा, ये 2 से, ये तो हो रहा है 2 से, लेकिन ये नहीं हो रहा, तब 3 से देखेंगे, 3 से ये हो रहा है, ये भी हो रहा है, क्योंकि 2 + 1 3 जोड़ के देखेंगे, उसके बाद फिर उसको डिवाइड करके देखेंगे, यहाँ 2 + 1 3 हुआ, 3 को 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा, तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। अब देखो ये किससे डिविजिबल, अब नहीं होगा, अब नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, मतलब दोनों होना चाहिए, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, किसी भी एक नंबर से नहीं होगा, देखिए, ठीक। अब इसमें क्या करना है, एचसीएफ निकालना है हमको, क्या, तो इसको ऐसे निकाल देते हैं, ठीक है। एचसीएफ निकालना है, अब हमको एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने के लिए क्या बोले बच्चों, इसको जितना मेरा आया है ये कॉमन फैक्टर, इसको क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना है सब में, क्या करना है सब में मल्टीप्लाई करना है। तो एचसीएफ बराबर किस तरह होगा, 2 × 2 × 2 × 2 × 3, कितना हो गया 1 2 3 4, 4 टाइम्स 2 है और 1 3 है, तो क्या 2 × 2 क्या हो गया 4, 4 × 2 8, 8 × 3 8 × 2 8 × 2 16, 16 × 3 48, ठीक है। तो ये मेरा क्या आ गया 48 मेरा एचसीएफ आ गया, क्या ये 48 मेरा क्या आ गया एचसीएफ आ गया, ठीक है। अब हम सबको ये, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड था, क्या था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हाँ। अब कंटिन्यू डिवीजन मेथड से निकालते हैं, कंटिन्यू डिवीजन मेथड, मतलब जो अच्छा लगता है बच्चों वैसे निकालो आंसर से, मतलब ठीक है, ठीक है, आंसर से मतलब है। अब देखो यहां से क्या करना है, एचसीएफ निकालना है, क्या कंटिन्यू डिवीजन मेथड से। अब यहां से देखो निकालते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसमें से बड़ा नंबर कौन है, बड़ा नंबर कौन है 192, 192 क्या हो जाएगा डिविडेंड बन जाएगा, जो बड़ा नंबर होगा वो डिविडेंड बन जाएगा और जो छोटा है वो डिवाइजर बन जाएगा। तो यहाँ क्या हो गया 144, ठीक है 144। अब 144 1 टाइम्स तो खत्म हो जाता है, और 2 टाइम्स देखो यहाँ से, देखो यहाँ से समझने की कोशिश करो, ये 192 मतलब अप्रोक्सीमेटली 200 के करीब है, और ये क्या है 150 के करीब है, 144 तो 150 के करीब है। अगर यहाँ से मान लो इसको 2 टाइम्स करेंगे तो ये कुछ 300 के करीब आ जाएगा, तो 300 तो ज़्यादा हो जाएगा ना, ज़्यादा हो जाएगा, तो ज़्यादा हो जाएगा तो 2 टाइम्स नहीं करेंगे, तो 1 टाइम्स करेंगे, 1 टाइम्स 144, ठीक है। तो यहाँ से क्या आता है 12 यहाँ आ जाएगा, 8 यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ 8 है, 8 में 4 तो 4, ये 0 यहाँ, ठीक है। अब 48, अब 48 को क्या करना है, 48 जो मेरा यहाँ आया है, 48 क्या आया है यहाँ जो आया ये आंसर नहीं हुआ। अब इसके बाद ये जो है ये ऊपर जो था डिवाइजर, तो ये क्या आ जाएगा डिविडेंड बन जाएगा, तो इसके बाद फिर इसको नीचे लेते आना, तो 144 इसको यहाँ लेते आएंगे, ठीक है, इसको यहाँ लेते आएंगे। अब इसके बाद फिर इससे डिवाइड करेंगे, ये 48 होगा, ठीक है। अब इससे डिवाइड करेंगे तो देखो डिवाइड हो रहा कितना टाइम डिवाइड होगा, तो 48 × 3,
48 इंटू 3 करते हैं क्या, 48 इंटू 3 24 12। देखो 144 आ गया कितना, 3 टाइम्स में, 3 टाइम्स में 144 आ गया। ये मतलब एग्जैक्टली डिविजिबल हो गया। तो कौन डिवाइड किया एग्जैक्टली इसको, तो 48 डिवाइड किया। तो ये क्या आ गया, HCF बराबर क्या हो गया 48। ठीक है, यहाँ से भी 48 आया, यहाँ से भी 48 आया, क्योंकि HCF निकालना है, 48 तो आना ही था 48। अब देखो बच्चों HCF निकालने का, अब देखो खूबसूरत देखो मैथमेटिक्स का यहाँ कि 48 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे ना तो ये भी डिवाइड हो जाएगा, और 48 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये भी डिवाइड हो जाएगा। देखना HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जिससे मतलब इसको कटा सकें, क्या मतलब डिवाइड कर सकें। अब देखो करके दिखाते हैं कि अगर 192 को हम, अगर देखो रीजन क्या था 192 और 144, ठीक है। अब इस दोनों को अगर 48 से हम डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। तो देखो करके देखते हैं क्या होगा, मतलब डिवाइड तो हो जाना चाहिए क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर तो है ना, डिवाइड तो होगा। और कॉमन फैक्टर के साथ साथ हाईएस्ट भी है, तो इसका मतलब है कि ये 48 से हम इसको भी डिवाइड कर सकते हैं तो और इसको भी डिवाइड कर सकते हैं, और एग्जैक्टली डिवाइड हो भी जाना चाहिए तब ना ये कॉमन फैक्टर हुआ। अगर ये एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो रहा है तो इसका मतलब मेरा कुछ आंसर गलत है। चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ से देखते हैं 192 को अगर हम डिवाइड करेंगे 48 से, 192 को अगर हम 48 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है मेरा, ये मेरा कितना 4 टाइम्स, हाँ 4 टाइम्स, देखो क्या 4 टाइम्स में क्या हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई करो यहाँ डायरेक्ट 4 से मल्टीप्लाई 4 इंटू 8, तो 4 इंटू 8 कितना हो गया 32, फिर 2 यहाँ आ गया 2, उसके बाद क्या बचा मेरा 3, तो 3 को कैरी करना, तो 3 तो 4 4 जा 16, 16 3 19। अब उसके बाद क्या हो गया ये 0 0 0, तो इसका मतलब ये 4 ये एग्जैक्टली डिवाइड कर दिया, तो सही बात है। अब 144 को भी देखते हैं, 144 को तो यहाँ करके देखेंगे, तो ये 48 से ये 3 टाइम्स में 144 आ गया। देखा बच्चों क्या है HCF, मतलब ऐसा नंबर, ऐसे मतलब कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब इससे अब बड़ा कोई सा भी नंबर नहीं होगा, 48 से बड़ा अब कोई भी नंबर ऐसा नहीं होगा जो कि इसको भी डिवाइड कर दे और इसको भी डिवाइड कर दे, मतलब इसको भी डिवाइड कर दे इसको भी डिवाइड कर ले, मतलब आप 48 से कोई बड़ा नंबर चाहे देख लो 48 49 40 41 फिर 50 60, अब किसी से भी करके देख लेना, कोई भी ऐसा बड़ा नंबर नहीं होगा जो कि इसको भी डिवाइड कर दे और इसको भी डिवाइड कर दे। ये सबसे बड़ा नंबर है जो कि दोनों को डिवाइड कर सकता है। क्या ये सबसे जो मेरा 48 आया है ये क्या है, सबसे बड़ा नंबर है जो कि इसको भी डिवाइड कर सकता है इसको भी डिवाइड कर सकता है। ठीक है, समझ में आ गया, लिखना है तो लिख लो और आगे हम समझाते हैं। और थोड़ा सा अब देखते हैं कि 3 डिजिट में कैसे निकाल, मतलब 3 नंबर्स का कैसे निकालेंगे, ऐसे 3 नंबर्स का कैसे निकालेंगे। ठीक है, 3 नंबर्स का भी हम सब दोनों मेथड से देख लेंगे। ठीक है बच्चों, थ्री नंबर से आप कोई सा भी नंबर ले लेते हैं, जैसे 144 ऐसे ले लेते हैं, क्या वही नंबर ले लेते हैं, क्या फाइंड HCF ऑफ 144 192 एंड 180। ठीक है, अब ये 3 नंबर हो गया, ये 3 नंबर हो गया। अब इसका क्या करना है, HCF निकालना। क्या करना है HCF निकालना। HCF निकालेंगे किस तरह से, देखो HCF 3 नंबर है तो 2 नंबर्स में तो हम सब डिवाइड कर देते, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड तो उसी तरह से है ना, 2 नंबर की जगह पे यहाँ 3 नंबर आ जाएगा। और क्या 192 है और उसके बाद फिर 180 है, इसको ऐसे कर दो तो 2 से करेंगे, तो 2 से करेंगे क्या आ जाएगा यहाँ 7 2। अब फास्ट करना है बच्चों, ठीक है, यहाँ कितना आ जाएगा 9 और 1 6। अब यहाँ कितना आ जाएगा 90। ठीक है, अब यहाँ से 2 से फिर करते हैं, क्या 2 से फिर करते हैं, तो यहाँ कितना आ जाएगा 3 6, यहाँ कितना आ जाएगा 4 8, यहाँ कितना आ जाएगा 45। ठीक है, अब इसको 2 से तो नहीं होगा यहाँ क्योंकि 5 आ गया। अब 3 से करके देखते हैं, क्या 3 से हो रहा है। ठीक है, 3 से 1 2, ये क्या आ गया 1 6। ठीक है, अब ये क्या आ रहा है 3 से 1
5, ठीक। अब ये 3 से हो रहा है, 3 से होगा, ये तो हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन ये नहीं होगा। 4 से देखते हैं, 4 से ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, लेकिन ये नहीं होगा। अब तो फंस गया, फंस गया ना। इसका मतलब क्या होगा, अब फर्दर नहीं होने वाला है। क्या, अब फर्दर ये नहीं होगा, ठीक है। अब जब अगर ये नहीं होता है, 4 से भी देख लेते हैं, 5 से भी देख लेते हैं, 6 से भी देख लेते हैं, 6 से भी नहीं होगा, 7 से भी देख लेते हैं, नहीं होगा। अब यहाँ से डायरेक्टली हम एचसीएफ निकालेंगे। क्या, एचसीएफ निकालेंगे, इस तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या करेंगे, इस तीनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आता है, तो एचसीएफ बराबर क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3, तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12। तो इससे मेरा क्या निकल के आया है, 12। अब देखो, अब इसको क्या करते हैं, कंटिन्यू डिवीजन मेथड से करते हैं। डिवीजन मेथड से करने के लिए क्या करना है, सबसे मतलब इसमें से किसी भी सबसे बड़ा नंबर ले लो, ठीक है। सबसे बड़ा नंबर ले लो, उसके बाद फिर उसको क्या करना है, किसी एक से डिवाइड करना है। मतलब जैसे ले लेते हैं क्या, 180 ले लेते हैं और 192, दो का पेयर बना लेते हैं। क्या, दो का पेयर बना लेते हैं। जैसे 192 सबसे बड़ा नंबर था, इसको ले लिए डिविडेंड, ठीक है। अब यहाँ से ले लिया क्या, 180, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, पहले दो नंबर का, फिर इसको अभी नहीं ले रहे हैं, इसको रुको, इसको लेने बाद में, ठीक है। अब यहाँ से देखो, अब यहाँ से 180 इंटू 1, तो 1 टाइम्स होगा 180, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा नीचे, फिर यहाँ से क्या आता है 1 आता है, फिर यहाँ 0, ठीक है। अब 12 आया, अब 12 को यहाँ फिर ये इधर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इधर आ जाएगा तो 180 हो गया। तो 12 1 टाइम्स 12, ठीक है। अब यहाँ क्या आ गया 6 और यहाँ 0, तो यहाँ से अब 60 आ गया, ठीक है। 60, तो 12 5 टाइम्स 60, तो ये का क्या मतलब, ये यहाँ का ये दोनों नंबर का क्या हो गया 12 आया। अब जो जो देखो यहाँ पे इस नंबर का 180 और 192, इस दोनों नंबर का क्या है 12 आया। क्या, 12। अब 12 को बाहर ले लेंगे, क्या 12 को बाहर ले लेंगे, क्या 12 को। अब 12, अब मेरा नंबर एक बचा है 44, 144, क्या 144। अब 144 और 12 को अब देखेंगे, ऐसे निकालेंगे इस दोनों में देखो क्या है कि 144 तो ग्रेटर है, तो 144 को डिविडेंड ले लेंगे, 144। तो ये देखो, अब इसको डिवाइड करते हैं, 1 टाइम्स 12, यहाँ 2 24, 2 टाइम्स 24। इसका मतलब ये इसको भी डिवाइड कर दिया, ठीक है, इसको भी डिवाइड कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से मेरा जो एचसीएफ आया, यहाँ से 12 आया, तो एचसीएफ बराबर 12, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ से हम सब निकालने सीख गए कि एचसीएफ कैसे निकालेंगे, 2 नंबर्स का एचसीएफ और 3 नंबर्स का भी एचसीएफ कैसे निकलेगा, इस तरह से जाने हैं। अब से देखो, अगर 2 नंबर से अगर जाता है तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो है, ये वाला मेथड इजीएस्ट है, ठीक है। अगर 2 नंबर है तो कोई सा भी मेथड जो आपको अच्छा लगता है बच्चों वही निकालो, ठीक है। जो आसान लगे उसी से लगाना, लेकिन दोनों मेथड समान है, ठीक है। दोनों मेथड से आंसर वही आएगा, ठीक है। अब हम सब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर समझ गए। अब हाईएस्ट कॉमन, आप देखो इसका फील्ड समझो, यहाँ से क्या, अब 12 क्या है, 12 जो मेरा है ये क्या है, 12 मेरा वही है कि ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। मतलब 12 ऐसा नंबर है कि जो इसको भी तीनों को डिवाइड कर सकता है। मतलब 12 ऐसा नंबर है जो कि 144 को भी, 192 को भी और 180 को, तीनों को डिवाइड कर सकता है। इससे जो बड़ा नंबर है, मतलब इससे बड़ा नंबर कोई फैक्टर नहीं हो सकता, मतलब इससे बड़ा इसका तीनों को डिवाइड करने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। क्या, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, 12 से बड़ा कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा जो कि इस तीनों को डिवाइड कर सके, ठीक है। समझ लेना बच्चों कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से क्या चीज़ है, क्या चीज़ कि ये जो 12 मेरा आंसर आया है, 12 जो है 12 ये तीनों को डिवाइड कर देगा, 12 ये तीनों को डिवाइड कर देगा। इससे छोटा नंबर होगा जो कि इसको तीनों को डिवाइड कर सकता है, लेकिन इससे बड़ा नंबर ऐसा कोई नहीं होगा जो कि तीनों को डिवाइड कर सके, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का यही मतलब है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब ये सबसे बड़ा नंबर है जो कि तीनों को डिवाइड कर दे। समझ में आ गया, क्लियर है, क्लियर नहीं थी, डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पे कोई बच्चों, ठीक है। अब यहाँ से हम सब एचसीएफ सीख चुके हैं, एचसीएफ में बस इतना ही है। अब एचसीएफ का हम सब
एप्लीकेशंस नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे, ठीक है बच्चों, एप्लीकेशंस नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। तो हम सब अब एलसीएम भी सीख लेते हैं, एलसीएम कैसे निकालेंगे उसको सीख लेते हैं, और एलसीएम क्या चीज़ है उसको हम जान लेते हैं उसको, फिर एप्लीकेशन पिछले मतलब नेक्स्ट लेक्चर में हम सब जानेंगे कि इसका क्या एप्लीकेशन है, क्या यूज है, मतलब क्या यूज है। ऐसे तो निकालना सीख गए, लेकिन इसका यूज भी तो है कुछ। मैथमेटिक्स में जितना चीज होता है बच्चों, सब चीज का कुछ ना कुछ यूज होता है हम सबका डेली लाइफ में हम सबका ये यूज में आता है, ठीक। एलसीएम हो या फिर एलसीएम हो, ये सब भी यूज में आता है। अब एलसीएम क्या करना है, हम सबको देखना है एलसीएम क्या, एलसीएम LCM, ठीक। एलसीएम क्या चीज़ है, एलसीएम है, एलसीएम का फुल फॉर्म देख लेंगे पहले बच्चों, एलसीएम का फुल फॉर्म देखेंगे। एलसीएम एल जो होता है, इसमें एल जो होता है ये एल लोवेस्ट को रिप्रेजेंट करता है, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर नहीं होगा। एम जो है ये एम रिप्रेजेंट करता है मल्टीपल को, क्या, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल अब सीखना जरूरी है। कॉमन तो जानते हैं कि मतलब दोनों में होना चाहिए, मल्टीपल भी सीख चुके हैं क्या है मल्टीपल, जानते हैं ना मल्टीपल क्या है। अब हम सब देखते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है। लोवेस्ट जैसा कि अभी बोले थे कि एलसीएम और एचसीएफ जो होगा ना वो हमेशा 2 नंबर में निकाला जाता है या फिर 2 से अधिक नंबर में निकाला जाता है, क्या, 1 नंबर का एलसीएम नहीं होता है। एलसीएम मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब सबसे छोटा मल्टीपल जो दोनों का, समझ में आ रहा है कि सबसे छोटा मल्टीपल जो दोनों का है। मल्टीपल हम सब सीख चुके हैं पिछले लेक्चर्स में प्लेइंग विद नंबर्स वाला चैप्टर्स में ही सीखे हैं, ठीक है, मल्टीपल्स और फैक्टर के बारे में, ठीक है। एचसीएफ में क्या बात होता था, फैक्टर्स का, और एलसीएम में क्या होता था, मल्टीपल का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब हम सबको निकालना है कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, जैसा कि हम सब बात कर चुके हैं कि एलसीएम और एचसीएफ हमेशा 2 नंबरों के बीच में निकाला जाता है, ठीक है, 2 नंबर या फिर 2 से ज़्यादा नंबर होना चाहिए। तो एलसीएम क्या चीज़ है उसको हमसे समझने की कोशिश करते हैं बच्चों, ठीक है, एलसीएम क्या चीज़ है। तो एग्जाम्पल से समझते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। लोवेस्ट जैसे मान लो 2 लेते हैं, 2 और 4, क्या, 2 और 4 का आंसर को क्या निकालना है, एलसीएम निकालना, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना, अब देखो इसमें लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल से क्या समझते हो, क्या, मतलब जो दोनों का मल्टीपल हो, क्या, मतलब ऐसा मल्टीपल जो दोनों में हो, क्या, दोनों का मल्टीपल होना चाहिए, कॉमन मल्टीपल ये। और लोवेस्ट मतलब ऐसे सबसे छोटा मल्टीपल जो दोनों में है, ऐसे सबसे छोटा मल्टीपल जो दोनों में, लोवेस्ट मतलब सबसे छोटा, क्या, लोवेस्ट मतलब सबसे छोटा, ठीक है, लोवेस्ट मतलब सबसे छोटा, ठीक है, जो दोनों में होना चाहिए। तो कॉमन मल्टीपल मतलब जो दोनों में होना चाहिए, और लोवेस्ट मतलब सबसे छोटा, मतलब ऐसा मल्टीपल जो दोनों में हो और छोटा भी हो, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं 2 और 4 का एग्जांपल लेते हैं। मान लो 2 का मल्टीपल क्या होता है, 2 का मल्टीपल क्या था, 2 था, 2 का मल्टीपल क्या था, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, फिर 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा, 2 को फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा। इस तरह से मेरा क्या आता था, मल्टीपल्स आता था, ठीक है, मतलब जो टेबल के फॉर्म में सिंपल चीज यूज करते थे उसी को मल्टीपल्स बोलते थे, मतलब नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करना है एक के बाद एक, इस तरह से इन्फिनाइट मल्टीपल्स आएगा। अब 4 का देखो, 4 का मल्टीपल्स मेरा क्या आ रहा है, 4 का मल्टीपल्स क्या आएगा, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आएगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 8 आएगा, फिर 4 को क्या 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या 12 आएगा, फिर 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 16 आएगा। इसमें भी देखो और कर देते हैं, फिर 12 है, इसके बाद फिर क्या है 14 है, उसके बाद क्या है 16 है, उसके बाद क्या है 18 है, उसके बाद इसमें देखो 16 आएगा, उसके बाद फिर क्या आएगा, फिर 12 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो क्या 12 बोलते हैं, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें क्या आ रहा है 20 आ रहा है, फिर 4 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 24 आ रहा है। इस तरह से मेरा मल्टीपल आते जा रहा है, ठीक है। अब हम सबको निकालें लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट मतलब सबसे छोटा और ऐसा मल्टीपल जो सबसे छोटा हो और दोनों में हो,
लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हुआ कि ऐसा मल्टीपल जो सबसे छोटा हो और दोनों में हो, ठीक है। ऐसे कॉमन मल्टीपल जो सबसे छोटा हो और दोनों में हो, 4 में भी हो और 2 में भी हो, 4 में भी हो और 2 में भी हो। तो इसमें सबसे छोटा मल्टीपल्स कौन है? जो दोनों में है। तो दोनों में होने के लिए कॉमन मल्टीपल्स दोनों में क्या क्या है? यहाँ पे 4 है, यहाँ भी है, उसके बाद 6 8 है, यहाँ भी है, ये दोनों में है, तो कॉमन मल्टीपल्स हो गया। ये भी कॉमन मल्टीपल्स 12 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 16 यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो ये सब क्या हो गया? 8 हो गया, 4 12 हो गया, 6 हो गया, ये सब क्या हो गया? ये सब 4 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, 16 हो गया, ये सब क्या हो गया? कॉमन मल्टीपल्स। क्या? कॉमन मल्टीपल्स। 4 भी कॉमन मल्टीपल, ये सब क्या है? कॉमन मल्टीपल। अब इसमें से देखना है कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ये सब तो कॉमन मल्टीपल्स है, कॉमन मल्टीपल्स है, कॉमन मल्टीपल, यही सब कॉमन मल्टीपल्स है ना, जो कि दोनों में है। लेकिन सबसे लोवेस्ट कौन सा? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा मेरा कौन सा आ रहा है? सबसे छोटा मेरा कौन सा आ रहा है? 4। क्या? 4 जो है मेरा सबसे छोटा है। ऐसा यही सबसे छोटा नंबर है जो कि दोनों में है। इसके बाद तो पहले कोई नहीं है, और इसके बाद भी इधर कोई, इसके बाद तो इधर है लेकिन वो 4 से बड़ा है, ठीक है। तो सबसे बड़ा नहीं देखना, सबसे छोटा देना, तो सबसे छोटा वाला को ही बोलते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल बराबर क्या हो जाएगा? 4। मतलब 4 ही ऐसा नंबर है जो कि सबसे छोटा भी है और दोनों का मल्टीपल है, ठीक है। मतलब मल्टीपल्स में दोनों का कॉमन मल्टीपल भी है और सबसे छोटा भी है, ठीक है। तो 4 सबसे छोटा, इस 8 तो है कॉमन मल्टीपल्स है 8, लेकिन ये 4 से बड़ा है। ये 12 भी है कॉमन मल्टीपल, लेकिन लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं है। 16 भी है लेकिन लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं है, ठीक। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जांपल में देखो बच्चों, हम सबने एचसीएफ में क्या एग्जांपल लिया था कि एचसीएफ में एग्जांपल लिया था कि 12 और 40, क्या था? 12 और 18, उसको भी एग्जांपल देते हैं। उसका तो एचसीएफ कितना आया था? 6 आया था। अब उसको एलसीएम निकाल के देखते हैं, उसका एलसीएम कितना आता है, ठीक है बच्चों। एलसीएम समझ में आ गया ना? एलसीएम क्या है कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल जो दोनों में हो, ठीक। और एग्जांपल से सीखते हैं। अच्छा, 12 और 18, 12 का क्या होगा? 12 का क्या होगा? 12 का मल्टीपल्स क्या है? 12 है, 24 है, 36 है, ठीक है। इस तरह से है 72, 84, इस तरह से है। अब 18 का क्या है? 18 है, 36 है, फिर 72 है, फिर 90 है, उसके बाद 08, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से 18 का, ठीक। अब इसमें से देखना है कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल देखना है। क्या? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल जो कि दोनों का मल्टीपल हो, जो दोनों का कॉमन मल्टीपल। पहले कॉमन मल्टीपल देख लें। कॉमन मल्टीपल क्या है इसमें? 36 है जो दोनों का मल्टीपल, 12 का मल्टीपल है और 18 का भी मल्टीपल है। उसके बाद क्या है? 72 है, मतलब जो 12 का भी मल्टीपल है 72 और 18 का भी मल्टीपल है। लेकिन एलसीएम कौन सा होगा? एलसीएम वही होगा जो लोवेस्ट हो, मतलब जो मल्टीपल सबसे जो छोटा मल्टीपल है, जो दोनों का जो सबसे छोटा मल्टीपल है वही होगा लोवेस्ट, ठीक है। तो दोनों का सबसे छोटा मल्टीपल क्या है? 36। तो 36 इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन 72 भी इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन ये 36 से तो बड़ा है, 36 से बड़ा है। हम सब बात किसका कर रहे हैं? लोवेस्ट का बात कर रहे हैं। लोवेस्ट का मतलब सबसे छोटा का। तो सबसे छोटा क्या आ रहा है? 36। तो इसका क्या हो जाएगा? एलसीएम क्या आ जाएगा? 36, ठीक है। ठीक, यहाँ पे जैसे मान लेते हैं एग्जांपल, जैसे 12 और 18 था, 12 और 18 को ही लेते हैं, 12 और 18, ठीक है। अब इसका एलसीएम निकालें, इसका एलसीएम ऐसे ही निकालेंगे, ठीक है बच्चों। इसका एलसीएम ऐसे निकालेंगे, ठीक। या फिर देखो किसी बुक्स में ऐसा दिया हुआ रहेगा कि 12 है और 18 है, तो इसको अलग अलग निकालेंगे। उसके बाद फिर अलग अलग निकाल के फिर 2 से ये 6 हो जाएगा, फिर 2 से ये 3 हो जाएगा, फिर ये 2 से 9 हो जाएगा, फिर 2 से 3 से 9, फिर 3 से 1, यहाँ से फिर 3 से 1, कुछ इस तरह से होगा, ठीक है बच्चों। अब एलसीएम निकालना है। अब इसको इस तरह से लिख देना, 12 को इस तरह से 2 × 2 × 3। अब 18 को किस तरह से? 18 को
2 इंटू 3, ठीक है। अब इस वजह से अब क्या बोलेगा कि अब इसमें जो पेयर बनता है दोनों का पेयर बनाना है, तो ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, ठीक है। ये पेयर बन गया और ये एचसीएफ निकालना है अगर इसमें है तो डायरेक्टली जो मेरा पेयर बना है, पेयर को हम सब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या था, एचसीएफ बात कर रहे हैं। एचसीएफ में पेयर जो था 2 इंटू 3, यहाँ से 6 मेरा एचसीएफ आ जाएगा। और एलसीएम निकालना है तो क्या करना है कि एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं कि जो इसको का जो पेयर बना है उसको एक बार लेना है, इसमें भी एक ही बार लिए थे ना, 2 इंटू ये इसका पेयर बना है 3, तो इसको एक बार ले लिए 3। अब जो बचा है उसको भी लेना है, इंटू 2, ये बचा तो फिर ये इंटू 3। अब इसको मल्टीप्लाई करके लिखना है 36, ये क्या आ गया 36 मेरा क्या हो गया एलसीएम हो गया। देखो पिछले है उसको भी लेना है, ठीक है। और उसको इस प्रोसेस से कैसे निकालेंगे, देखो इस प्रोसेस से कैसे निकालते हैं, इसको 2 से पहले करेंगे, 2 से 6 आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, फिर यहाँ से 2 से करेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक बोलते 2 आ जाएगा 3, और यहाँ से ये 2 से नहीं होगा बच्चों, ठीक है 3 से होगा, ये 3 से हो जाएगा, फिर 3 से 2, यहाँ से 3, तो क्या हो गया यहाँ पे 2 इंटू, अब इसके बाद ये तो नहीं होगा अब, तो 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, इसको क्या करना मल्टीप्लाई कर देना, तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरा 36 एलसीएम आ जाएगा, ठीक समझ में आ गया। अब देखो अब यहाँ से नेक्स्ट देखना है कि 2 नंबर से अगर बड़ा रहता है, तो हम सिंपल यही मेथड अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये मेथड थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, पहले इसको अलग करो, फिर पेयर बनाओ, ये करो वो करो, दिक्कत है। इसको हम सब डायरेक्टली यहाँ से और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। इसका एलसीएम हम सब निकालेंगे। अब देखो एग्जांपल में लेते हैं कि 12, 15, 12 ले लेते हैं, 24 ले लेते हैं, और क्या लें 28 ले लेते हैं, और 40 ले लेते हैं, ठीक। अब इसका क्या करना है एलसीएम निकालना है। तो ये 4 नंबर का एलसीएम है, 4 नंबर का एलसीएम निकालना, तो 4 नंबर का एलसीएम निकालने के लिए डायरेक्ट इसको इस तरह से लिखेंगे। अब इसको 2 से करेंगे, सबसे पहले 2 से हो रहा है तो 6 टाइम्स, फिर यहाँ 2 से हो रहा है 24 है, 12 टाइम्स, फिर यहाँ हो रहा है 14, फिर यहाँ हो रहा है 20, ठीक। फिर इसको 2 से करेंगे तो हो जाएगा 2 3 टाइम्स, 2 6, ये 7, फिर ये 10, ठीक। अब किससे होगा 2 से ये हो रहा है, ये हो रहा है, अगर 2 भी हो रहा है तो कर देना बच्चों, क्या 2 भी अगर हो रहा है तो कर देना है। ये तो नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, लेकिन ये 2 हो रहा है। और एचसीएफ में क्या था कि 2 नहीं, मतलब सब होना चाहिए। एचसीएफ में क्या था कि सब होना चाहिए, कोई एक भी बाकी नहीं आना चाहिए। और एलसीएम में क्या है कि 2 भी हो रहा है तो हम सबको कर देना, 2 भी यहाँ पर डिवाइड हो रहा है 2 से तो कर देना। और एलसीएम में वैसा नहीं है, एलसीएम में अगर सब होगा तो सब करेंगे। अगर एलसीएम में अगर ये अगर अब देखो अब यहाँ नहीं हो रहा, 2 से सब में नहीं हो रहा, तो उसके बाद फिर यही मेरा 2 इंटू 2 मेरा 4 आंसर आ जाता है एचसीएफ में, ठीक है। 2 इंटू 2 4 आंसर आ जाता है। अगर यहाँ पे अगर ये डिवाइड नहीं हो रहा तो यहाँ से डायरेक्टली आंसर यहीं से कर देंगे। अब देखो यहाँ पे, लेकिन एलसीएम में क्या है, ये भी डिवाइड हो रहा है 2 से, ये भी डिवाइड हो रहा है 2 से, तो इसका मतलब क्या है कि इसको फिर से डिवाइड करेंगे, ठीक है। फिर से डिवाइड करेंगे तो 3 का 3 आ जाएगा, जो डिवाइड नहीं होगा उसको डायरेक्टली लिख देना, तो 2 3 जा 6, ठीक है। अब यहाँ 7 आ गया, अब यहाँ 2 5 जा, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखो 3 डिवाइड हो रहा है, 3 डिवाइड, लेकिन ये दोनों डिवाइड नहीं हो रहा, तो 2 नंबर से डिवाइड हो रहे हैं तो कर देना। लेकिन एचसीएफ में नहीं, एचसीएफ में सब होना चाहिए, एचसीएफ जो निकाल रहे थे उसमें सब होना चाहिए, नहीं तो नहीं, ठीक है। तो 2 से नहीं, अब 3 से होगा ना, 3 से 1, फिर 3 से 1 टाइम्स,
फिर यहाँ 7 आ जाएगा, ये फिर 5 आ जाएगा। ठीक, अब ये 2 नंबर बचा, ये तो नहीं होगा, तो डायरेक्टली अब हम सब इसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। ठीक है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम बराबर 2 इंटू 3, फिर इंटू 3 नहीं होगा, फिर नीचे वाला देखना है, इंटू 7 इंटू 5। अब मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24 इंटू 7, तो 24 इंटू 7। ठीक है, 24 इंटू 7, तो यहाँ से क्या रहता है 168। ठीक है, 168 इंटू 5, तो 168 इंटू 5 करें तो मेरा क्या आ जाएगा 840। ठीक है, 840, तो मेरा एलसीएम क्या आ गया 840। ठीक है, एलसीएम क्या आ गया 840। तो यहाँ से एलसीएम का मतलब क्या कि ये जो मेरा सबसे छोटा नंबर हुआ जो कि ये तीनों का कॉमन मल्टीपल हो। ठीक है, ये सबसे छोटा नंबर हुआ जो कि तीनों बोलते चारों का कॉमन मल्टीपल हो। ठीक है बच्चों, फैक्टर बनाएंगे, उसके बाद फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 3 से नहीं हुआ तो 4 से करेंगे, 4 से नहीं हुआ तो 5 से करेंगे, 5 से नहीं हुआ तो 6 करेंगे। लेकिन मिनिमम अगर 2 भी हो रहा है फैक्टर तो हम सब कर देंगे। लेकिन एचसीएफ में क्या था कि कम से कम नहीं, एचसीएफ में सब फैक्टर होना चाहिए, सब डिवाइड होना चाहिए। क्या सब डिवाइड होगा तभी हम सब डिवाइड करेंगे एचसीएफ में। ठीक है, लेकिन एलसीएम में ऐसा नहीं है बच्चों। ठीक, समझ में आ गया? आज का लेक्चर आज यहीं समाप्त करते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम सब क्या सीखेंगे, इसमें एप्लीकेशंस ऑफ एचसीएफ और एलसीएम का जो यूज़ होता है, एलसीएम कहाँ हम सब एलसीएम एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं, एचसीएफ और एलसीएम अप्लाई करते हैं, वो सब हम सब सीखेंगे बच्चों। ठीक है, तो चलो आज हम सब यहीं इस लेक्चर को समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू।